संख्या 20 समानांतर ब्रह्मांड। समानांतर ब्रह्मांड काल्पनिक ब्रह्मांड हैं जो हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ मौजूद हैं। समानांतर ब्रह्मांडों का विचार सदियों से चला आ रहा है, लेकिन स्ट्रिंग सिद्धांत के विकास के साथ 1990 के दशक में इसमें नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी। स्ट्रिंग सिद्धांत क्वांटम गुरुत्व का एक सिद्धांत है जो बताता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड कण नहीं है, लेकिन इसके बजाय स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स को अविश्वसनीय रूप से छोटा माना जाता है और वे अलग अलग कणों को बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से कंपन करते हैं। स्ट्रिंग सिद्धांत के निहितार्थों में से एक, क्या यह अनंत हो सकता है? ब्रह्मांडों की संख्या, प्रत्येक के पास भौतिकी के नियमों का अपना सेट है। ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के समानांतर होंगे, लेकिन वे एक बाधा द्वारा हमसे अलग हो जाएंगे जिसे हम पार नहीं कर सकते। समानांतर ब्रह्मांडों के लिए एक और तर्क क्वांटम उलझाव के विचार पर आधारित है। क्वांटम उलझाव एक ऐसी घटना है जहां दो कण एक साथ इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनका भाग्य एक ही होता है, भले ही वे बड़ी दूरी से अलग हों। इससे पता चलता है कि दूसरे ब्रह्मांड में एक कण के साथ खुद को उलझाकर समानांतर ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने का एक तरीका हो सकता है। संख्या 19 ब्लैक होल अन्य आयामों के प्रवेश द्वार हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से सघन वस्तुएं हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत मजबूत है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत है कि ऐसा माना जाता है कि यह अंतरिक्ष समय को मोड़ने में सक्षम है, और यह संभव है कि यह झुकने से एक वर्महोल बन सकता है जो एक सुरंग है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। यदि एक वर्महोल बनाया जा सकता है तो इसके माध्यम से दूसरे आयाम तक यात्रा करना संभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्महोल अनिवार्य रूप से स्पेस टाइम के माध्यम से एक शॉर्टकट होगा, और यह हमें एक ऐसे बिंदु तक यात्रा करने की अनुमति देगा जो सामान्य अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करके पहुंचने की तुलना में बहुत दूर है। संख्या 18 ब्रह्मांड चक्रीय है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड है शाश्वत नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत और अंत है। ब्रह्मांड अपने आप ढह सकता है और फिर से शुरू हो सकता है। नंबर 17 पृथ्वी खोखली है। खोखला पृथ्वी सिद्धांत मान्यता है। पृथ्वी एक ठोस गोला नहीं है, बल्कि एक खोखला केंद्र वाला एक खोल है। यह सिद्धांत सदियों से चला आ रहा है और इसके कई भिन्न रूप हैं। खोखली पृथ्वी सिद्धांत के शुरुआती समर्थकों में से एक खगोल शास्त्री एडमंड हेली थे, जिन्होंने अपने नाम वाले धूमकेतु की खोज की थी। हेली ने तर्क दिया कि यदि पृथ्वी खोखली होती तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की जा सकती थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पृथ्वी के खोखले आंतरिक भाग में रहने वाले प्राणियों की एक जाति हो सकती है। नंबर 16 हमारे बीच एलियंस रह रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि एलियंस पहले से ही मौजूद हैं। पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन वे हमसे छिप रहे हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण निमित्त मुठभेड़ है। 2004 में हम नौसेना पायलटों के एक समूह ने कैलिफोर्निया के तट पर अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ के एक बेड़े को देखने की सूचना दी। वस्तुओं को डिस्क के आकार का और तेज गति से चलने वाला बताया गया। नौसेना के पायलट रडार पर वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम थे और वे उनकी कुछ तस्वीरें भी लेने में कामयाब रहे। निमित्त मुठभेड़ यूएफओ देखे जाने के सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित मामलों में से एक है, और यह बहुत अटकलों और बहस का विषय रहा है। नंबर 15 हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड है वास्तविक नहीं, बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन। इसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह सिद्धांत, लेकिन यह एक आकर्षक विचार प्रयोग है। संख्या 14 फर्मी विरोधाभास। फर्मी विरोधाभास एक विचार प्रयोग है जो सवाल पूछता है कि हर कोई कहां है। इसका नाम एक इतालवी अमेरिकी भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1950 में प्रश्न पूछा था। विरोधाभास इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि ब्रह्मांड की विशालता और मौजूद तारों की संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि वहां कई अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं होनी चाहिए, हालांकि हमें अभी तक कोई नहीं मिला है। उनके अस्तित्व का प्रमाण। फर्मी विरोधाभास के लिए कई संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। एक और संभावना यह है कि बुद्धिमान सभ्यताएं प्रौद्योगिकी के उच्च स्तर तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर लेती हैं। यह भी संभव है कि बुद्धिमान सभ्यताएं जानबूझकर हमसे संपर्क करने से बच रही हों। संख्या 13 ड्रेक समीकरण। यह समीकरण आकाशगंगा में सक्रिय संचारी अलौकिक सभ्यताओं की संख्या की गणना करने का प्रयास करता है। समीकरण कई कारकों पर आधारित है, जिसमें आकाशगंगा में तारों की संख्या, उन तारों का अंश जिनमें ग्रह हैं, उन ग्रहों का अंश जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, और उन ग्रहों का अंश जिनमें जीवन हो सकता है, और उन ग्रहों का अंश जिनमें जीवन विकसित हो चुका है। नंबर 12 महान फिल्टर। यह सिद्धांत बताता है कि कुछ तो है
यह ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन को व्यापक होने से रोकता है। ग्रेट फिल्टर प्राकृतिक आपदा से लेकर स्वयं थोपी गई सीमा तक कुछ भी हो सकता है। 11वें नंबर पर बिग बैंग नहीं था। ब्रह्मांड की शुरुआत। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में है अनंत समय तक अस्तित्व में रहा और बिग बैंग ब्रह्मांड की स्थिति में एक बदलाव मात्र था। 10वें नंबर पर ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड है तेजी से विस्तार हो रहा है और यह अंततः खुद को अलग कर देगा। ब्रह्मांड के तेजी से बढ़ते विस्तार का एक और निहितार्थ यह है कि यह संभव है कि हम एक बुलबुले ब्रह्मांड में रह रहे हैं। बुलबुला ब्रह्मांड एक काल्पनिक ब्रह्मांड है जो त्वरित गति से विस्तारित हो रहा है और जो अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र से घिरा हुआ है जिसका विस्तार नहीं हो रहा है। अगर हम एक बुलबुले में रह रहे हैं ब्रह्मांड, तो यह संभव है कि हम कभी भी अन्य बुलबुला ब्रह्मांडों के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं होगा। नंबर 9 डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग बनाते हैं। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, लेकिन वे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। नंबर 8 पृथ्वी का कोर एक विशाल हीरा है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का कोर एक विशाल हीरे से बना है, तीव्र दबाव और गर्मी से निर्मित। पृथ्वी के केंद्र पर संख्या 7 से अधिक ग्रह हैं। ब्रह्मांड में तारे। यह सिद्धांत बताता है कि अरबों हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों की और उनमें से अधिकांश अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। नंबर 6 ब्लैक होल। विलक्षणता। यह ब्लैक होल के केंद्र का वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। विलक्षणता को असीम रूप से सघन और गर्म माना जाता है और यह एक है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं में से। नंबर 5 ओनर्ट क्लाउड। यह बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक बादल है जो सौर मंडल को घेरे हुए है। ओनर्ट क्लाउड को लंबी अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है जिनकी कक्षाएं हजारों या लाखों वर्षों तक चल सकती हैं। नंबर 4 वार्प ड्राइव। यह प्रकाश से भी तेज यात्रा की एक सैद्धांतिक विधि है। वार्प ड्राइव एक अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम का एक बुलबुला बनाकर काम करेगा और फिर उस बुलबुले को इस प्रकार मोड़ना। यह प्रकाश की गति से भी तेज चलती है। नंबर 3 व्हाइट होल। यह ब्लैक होल का एक काल्पनिक प्रतिरूप है। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट होल पदार्थ और ऊर्जा को अवशोषित करने के बजाय उत्सर्जित करते हैं। नंबर 2 मल्टीवर्स। यह एक सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कई अलग अलग ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक के भौतिकी के अपने नियम हैं। मल्टीवर्स सिद्धांत को फाइन ट्यूनिंग के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण माना जाता है। ब्रह्मांड का जो तथ्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिकी के नियमों को जीवन के अस्तित्व की अनुमति देने के लिए बारीकी से समायोजित किया गया है। नंबर 1 मुद्रास्फीतिकारी ब्रह्मांड। सिद्धांत को ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर एक रूपता की संभावित व्याख्या माना जाता है। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या हम किसी निराले या लुभावने अंतरिक्ष सिद्धांत से चूक गए? हमेशा की तरह